समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। उत्तर भारत में हवा अब भी खराब है। 5 दिन घने कोहरे का आसार है। पूरे एनसीआर में हवा जहरीली बनी हुई है। इस गंभीर वायु प्रदूषण के बीच बड़ा फैसला करते हुए दिल्ली सरकार ने अपने 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था लागू कर दी है। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी वर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोमिनिका को एक बहुमूल्य उपहार देते हुए कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के 70,000 डोज की आपूर्ति की थी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जनगणना वाली डफली बजेगी या एक है तो सेफ है के नारे का दम दिखाई देगा। इसका जवाब अब 23 को होने वाली मतगणना के बाद मिलेगा। एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ महायुति के फिर से सरकार बनने के दावे किए जाने लगे हैं, लेकिन बीते लोकसभा व हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों को देखते हुए विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी अधिक परेशान नहीं है। यूपी के उपचुनाव में कमोबेश सभी जगह भाजपा मुख्य लड़ाई से गायब दिखी। इससे भाजपा और सपा सीधी लड़ाई में आ गए। कई सीटों पर दलित मतदाता बटे हुए दिखाई दिए, जिसने गुना भाग को थोड़ा मुश्किल बना दिया है। जिसके पक्ष में दलित मतदाता ज्यादा गए, परिणाम उसी के पक्ष में रहेगा। कुंदरकी में भाजपा मुस्लिम मतों में सेंध लगाते हुए दिखी, जिसे काफी चौंकाने वाला माना जा रहा है। सिसामो में सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कुल 49.32% वोट पड़े, जबकि सीटपुट घटनाओं के बीच सबसे ज्यादा 57.72% मतदान कुंदरकी और सबसे कम 33.3% मतदान गाजियाबाद में हुआ। वही चुनाव आयोग के निर्देशों को दरकिनार कर मतदाताओं की आईडी चेक करने पर 5 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। यह कार्रवाई समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की शिकायतों के आधार पर की गई। यमुना पार के आनंद विहार इलाके में लकड़ी की डंडे से ताबड़तोड़ वार कर 15 वर्षीय किशोर राहुल की हत्या कर दी गई। वारदात से पहले किशोर अपने 8 साल के भाई के साथ भंडारा खाने जा रहा था। मामले में पुलिस ने हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मामले में आगे की जांच के लिए घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस सहित सब प्रत्याशियों के राजनीतिक जीवन का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 57.63% मतदान हुआ। अब 23 नवंबर को मतगणना होगी, जिसके बाद केदारनाथ विधानसभा को अपना नया विधायक मिल जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से 22 से 24 नवंबर तक हिमाचल में बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं है। मैदानों में कोहरा पड़ने का सिलसिला जारी रहा, इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों में ठंड बढ़ने से ग्लेशियर जमने लगे हैं। बारिश बर्फबारी न होने से कई इलाकों में सूखे का हालत है। शुष्क मौसम के बीच कड़ाके की ठंड ने जोर पकड़ लिया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में मंगलवार को सीजन की सबसे सर्दी वाली रात बीती। कश्मीर के अधिकतर जिलों में रात का पारा 0 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 23 नवंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 22 और 24 नवंबर को भी मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है। मणिपुर के जिरीबम जिले में मैते समुदाय के 3 महिलाओं के शव मिलने के बाद हिंसा बढ़ने के चलते राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 8 और कंपनियां इम्फल पहुंच गई है। इससे एक दिन पहले सीएपीएफ की 11 कंपनियां इम्फल पहुंची थी। सीआरपीएफ और बीएसएफ की कंपनियों से मिलकर बने ये बल राज्य के संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों में तैनात किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल परिणाम 2024 घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं।
अमेरिका के अभियोजकों द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि अब यह साफ है कि अडानी ने भारतीय और अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन किया है। मुझे हैरानी है कि अडानी अभी तक देश में आज़ाद कैसे घूम रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अडानी ने 2000 करोड़ का घोटाला किया है, लेकिन वे आराम से आज़ाद घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुट गई है। आम आदमी पार्टी ने आज पीएसी की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि पार्टी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सर्वोच्च फैसले लेने वाली संस्था पीएसी की बैठक आज हो रही है। पीएसी की बैठक में दिल्ली विधानसभा 2025 चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। वहीं कई अहम मसलों पर फैसले लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को गुयाना में संसद के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही यह 14वीं बार होगा कि जब पीएम मोदी विदेश में किसी संसद को संबोधित करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए यह एक रिकॉर्ड है। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल उन पर अमेरिका में घूस देने और धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इसे लेकर अमेरिका के ब्रुकलिन में अदालत में केस भी दायर किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि उसके संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग सही साबित हुई है। कांग्रेस ने अडानी समूह पर घोटाले का आरोप लगाया और साथ ही इसकी जांच को लेकर भारत के शेयर बाजार नियामक सेबी को भी घेरा है।